मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस 60,244 के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो अपनी देखो तैयारी कंटिन्यू रखो। टेंशन लेने से आगे की तैयारियां आप लोग अपनी बाधित मत करिएगा, ठीक है। अभी त्यौहार था, उसमें आप लोगों की रनिंग वगैरह डिस्टर्ब हुई है, तो अब आप लोग अपनी जो रनिंग है वो अपनी कंटिन्यू रखो एकदम से, क्योंकि डीबीपीएसटी और पीईटी एक ऐसी प्रक्रिया है आगे की जिसमें आप लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। रही बात रिजल्ट वगैरह की दोस्तों, तो परीक्षा के जो परीक्षाएं होती हैं उनके परिणाम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आने ही होते हैं। अभी तक की जो खबरें निकल कर आई थी सामने, जो न्यूज़ वगैरह थी, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगर इन न्यूज़ या इन खबरों के माध्यम से अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उनको हमको खारिज करना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखो सामने आ गई है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। उसी क्रम में मैंने भी आप लोगों को बताया कि हाँ, आज संभावना है, आज संभावना है, आज संभावना है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई है, ठीक है। जो रिजल्ट वगैरह की अगर मैं आपको बताऊं, पहले भी बताया, तो देखो सब चीज़ें अपने समयबद्ध तरीके से सब क्रम में चल रही हैं और कहीं ना कहीं तैयार भी हैं। कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो रही हो, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों में आप लोग बिल्कुल टेंशन ले रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, सबके साथ होता है ऐसा, क्या मेरे साथ नहीं हुआ? मेरी मेरा जो रिजल्ट था, आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट जब आया तो 1 महीने का समय ज़रूर मिल चुका था कि जब हमारा वो पीईटी वगैरह हुआ था, तो 1 महीने का समय मिला था। इसके बाद कोरोना आपका स्टार्ट हो गया, तो कोरोना शुरू हो गया था। तो अब आप खुद ही सोच रहे थे, मतलब अब ये सोचिए आप लोग कि जब दौड़ वगैरह सब हो चुकी थी, इसके बाद कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया सब। अब उस बीच में हम लोगों की क्या हालत हो रही थी, क्योंकि मेडिकल रह गया था सर, ठीक है। तो ये समझ लो आप लोग, कम से कम 5-6 महीने भर्ती लेट ऑलरेडी, मतलब डिले डिले हो चुकी थी। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके 6 महीने बाद आपका री एग्ज़ाम करवा लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर इतनी मतलब तैयारियां, क्योंकि बड़ी वैकेंसी भी है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी संख्या में कैंडिडेट भी हैं। तो चीज़ें सही हों तो हो सकता है इस वजह से देरी हो रही हो कि चीज़ें सही हों। अभी कुछ आप लोगों ने देखा, आंसर की को लेके कुछ खबरें आ रही हैं सामने, तो देखो अगर कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी गड़बड़ होगी, तो उस पे संशोधन होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ प्रदर्शित हो तो उसी पे काम कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि मेरी खुद भर्ती में जब फिजिकल फिजिकल शुरू हो रहे थे, तो उससे पहले कुछ एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, ठीक है। ये मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मेरे एक साथी का खुद एडमिट कार्ड आया था। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे गड़बड़ हुई तो उन पे संशोधन हुआ, नोटिस वगैरह आए कि ऐसा नहीं है, ये फर्जी चीज़ें हैं, तो उन पे भी काम होगा, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो भी हैं अपने तैयार रखो, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहली भर्ती 41,520 में कि तुरंत डीबीपीएसटी होने लगा था, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था। जिनके नंबर भी अच्छे थे, जिनको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, दौड़ने गए, दौड़ नहीं पाए, फेल हो गए। अब अगर दौड़ में ही फेल हो गए तो ये समझ लो कि आगे फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्या मतलब है, कोई दोबारा थोड़ी आपको मौका दे देगा। मौका दोबारा तो उनको दिया गया था जो 1-2 नंबर से नीचे थे कट ऑफ से, या जिनका 1 पॉइंट से सिलेक्शन रुक गया था, तो उनको फिर दोबारा मौका दिया गया था जब सेकंड मेरिट लगी थी, आप लोगों की देखा होगा, ठीक है। तो सबके लिए यही चीज़ें हैं, देखो सबके साथ ये होता है, कॉमन चीज़ें हैं ये, ठीक है। लेकिन अब टेंशन लेके आप अपनी तैयारी खराब कर लो, वो ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो रनिंग कर रहा है स्टूडेंट, वो इस चीज़ को खुद जान रहा होगा कि रनिंग के लिए भी हमको माइंड फ्री रखना पड़ता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल ये नहीं होता है।
आप नौकरी मिल जाएगी, इसके बाद भी टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको किसी न किसी प्रकार की टेंशन है, रिजल्ट की टेंशन है, कट ऑफ की टेंशन है, होगा कि नहीं होगा इसका टेंशन है, आप लोगों को घर परिवार की भी थोड़ी बहुत टेंशन होगी। लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी तो ये तो साइड में हो जाएंगी कि अब मान लो करियर की टेंशन तो साइड में हो जाएगी, लेकिन और सारी टेंशन आ जाएंगी। टेंशन कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो अगर उन सब चीज़ों को लेके हम अपना काम करें तो हो तो जाता है काम, वही रो रो के हो पाता है, ये समझ लो। ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो मैं ये आप लोगों को सलाह देता हूँ, हमेशा दिया हूँ आके, और मैं इस चीज़ का मतलब मुझे अच्छा भी लगता है कि बहुत न मतलब मुझसे जो भी जुड़ा हुआ है वो इस चीज़ को फॉलो भी करता है, पॉजिटिव वे में सोचता है। ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, क्योंकि मैं देखा हूँ पिछली भर्ती में, मैं खुद अपना प्रमाण देता हूँ हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ कि वो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, खासकर डीबीपीएसटी के टाइम पे, फोर्स की जॉब में, ठीक है। तो वो गलतियां आप लोग ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं और बताता हूं, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, डिस्टर्ब हो जाएगी तैयारी, ये समझ लो कि अगर एकदम से सब चीज़ें आ गई सामने, रिजल्ट भी आ गया और पता चला कि हड़बड़ाहट में 2-3 4 दिन में डीबीपीएसटी का भी नोटिफिकेशन आ गया कि डीबीपीएसटी यहाँ यहाँ होने हैं, सब अपनी तैयारियां रखो, तब क्या करोगे? मैं लिख के दे रहा हूँ कि तब कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग ये कहते हैं कि 10 दिन में तैयार हो जाएगी दौड़, 15 दिन में तैयार हो जाएगी, कभी नहीं होती है, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं हो पाएगी। दौड़ के लिए तो सालों लग जाती हैं। जब दौड़ तैयार करने में आप लोग कर रहे होंगे, जान रहे होंगे इस चीज़ को, कि जो शुरुआत कर रहा है वो महीनों से 2 महीने से दौड़ रहा है, वो अभी उसकी टाइमिंग नहीं आ पा रही है, किसी किसी की दूरी कवर नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? कोई ना कोई टेंशन है, किसी ना किसी टेंशन की वजह से आप लोग परेशान है, इस वजह से मतलब आगे की चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ना तो तैयारियां हो पा रही हैं आगे की आपकी, एक टेंशन की वजह से। तो उन सब चीज़ों को लेके आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि सबको साइड में रख दो, ठीक है। आपकी जो तैयारी है, आपको विश्वास है, लग रहा है कि मेरा नंबर आएगा, तो आप इसकी भी अपनी रनिंग की तैयारी करते रहो, रनिंग वगैरह की तैयारी करते रहो, सही से करते रहो एक बार, क्योंकि अपने आप को एक बार आप तैयार कर लोगे, फिर आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, आप जीत के जरूर आएंगे। आप पढ़ाई में तैयार हों, चाहे रनिंग में तैयार हों, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज में तैयार हों, आपको फिर कहीं भी खड़ा कर दिया जाएगा, जीत सुनिश्चित है आपकी। लेकिन आप तैयार ही नहीं हो पाएंगे सही से, तो फिर नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब चीज़ें हैं। रही बात जो कट ऑफ वगैरह की है, वो अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा, मैं हमेशा बताया हूँ आपको, हमेशा मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है आपको, ठीक है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, मुझ पे भी विश्वास हो तो आप मुझ पे भी विश्वास करिएगा, ठीक है। तैयारी अपनी रखो, सब अच्छा होगा, रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में ज़रूर होगा, ठीक है। परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपनी तैयारियां करते रहो। डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो उनको सही करवा लो, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट वगैरह है वो सब अपने समय से बहुत जल्द आ जाएगा, आप लोगों के सामने होगा, कट ऑफ भी सामने होगी, सब कुछ सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि कुछ गलत तरीके से हो, कुछ गड़बड़ तरीके से हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भर्ती बोर्ड इस चीज़ में खुद प्रतिबद्ध है कि हम जो भर्ती है वो जल्दी करवाएं और पारदर्शिता तरीके से ही करवाएं उसको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, तैयारी बिल्कुल बाधित मत करना, दौड़ो भागो खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो। जय हिंद।